कहानी में भी मस्त विलन प्ले किया, उसमें कल्कि में भी मस्त विलन प्ले किया, यहाँ भी मस्त विलन प्ले यहाँ पे किया, एंड मस्त तगड़ा रेंज है। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द मास्क, जो वो बोलती है ना फर्स्ट टाइम कि दो राक्षस है, ओह, राइट? सो यू आर टचिंग दैट, ओके। हाँ, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट फैक्ट, राइट? जैसे ही फर्स्ट टाइम वी मीट वो डिनर टेबल पे वहां पे आता है वो, एंड देन ही कन्फ्रंट्स, शिवा कन्फ्रंट्स हिम, एंड ही ओके, तेरे को ये डायलॉग के साथ यू लिंक दिस कैरेक्टर। a little bit, yes, because he also says that he links it to टोपी, यस, राइट? ओके। उसके लिए वो आई विल टोपी टेल है। यू समथिंग एल्स, आई विल टेल यू समथिंग एल्स अबाउट दैट डायलॉग। जैसे ही वो डायलॉग वो बोलती है ना, कट टू द नेक्स्ट शॉट। गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. ओके, वेलकम बैक टू देसी डीप डाइव। पहले से ही बोल देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपको पता है क्या हाँ, फॉर्मेट है। ओके, दिस हाँ। दिस टाइम अपने दिस इज सेकंड वीडियो आफ्टर मोनेटाइजेशन। अपना F1 के बाद अब बंगाल फाइल्स है। हाँ, ये सेकंड वीडियो, यस। सो The F1 दिस, video was fine, it performed okay. And Bengal Files, yeah, it has been controversial as a film, but आई मीन, वो तो जब से ट्रेलर अनाउंस हुआ था तब से ही पता था कि दिस वाज गोइंग टू बी अ मेजर कंट्रोवर्सी। सो वो तो पता ही था कि कुछ कर नहीं हम्म, सकते इस मूवी का। बट ठीक हाँ, है, विवेक अग्निहोत्री नोज व्हाट ही इज डूइंग। yes, and he's sort of like that, like he doesn't hold back. उसको जो दिखाना है वो दिखा के ही छोड़ेगा, और वो सटलिटी थोड़ा कम रहता है। इट्स वेरी लाइक इन योर फेस। अभी वही है ना, काफी लोग उसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे, बट मैं इतना बोलूंगा कि just because his politics is right wing doesn't mean what he's showing is propaganda, and what the left does is just art. लेफ्ट भी बहुत प्रोपेगेंडा करती है, और हमने काफी टाइम से प्रोपेगेंडा उनकी भी देखी है। सो इफ अगर विवेक अग्निहोत्री को प्रोपेगेंडा वाला आर्टिस्ट तुम बोलोगे, तो मैं तो आशुतोष गोवारीकर को भी प्रोपेगेंडा बोलूंगा। नहीं, पॉलिटिक्स को थोड़ा वो रखते हैं। मैं जस्ट इन जनरल लाइक एथिकली बोल रहा हूँ, ठीक है? जब लेफ्ट या लिबरल्स, मैं एक लिबरल हूँ, ओके, जब ये लोग बात करते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं अबाउट ओ देयर इज बुक बर्निंग, ठीक है, उस टाइम हो रही थी, यू सेलिब्रेटिंग दिस फिल्म नॉट रिलीजिंग इन बंगाल इज यू सेलिब्रेटिंग दैट बुक बर्निंग थिंग ओनली इन कॉन्सेप्ट, ठीक है? इट्स अबाउट द ये तो प्रेसिडेंट यू सेट। ये तो वही बात हो गई ना कि जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक समथिंग एंड यू आर लाइक कि अरे ये बैन होगा, ये तो बैन करना ही करना है। सो दैट इज, आई मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड फैशिस्ट्स देन? हाँ, बिकॉज़ ऑल एवरी लिबरल आई हैव सीन इज़ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग, अरे ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई, अरे ये चल नहीं रही है। बट you have to be against the ban of a film. This film is not inciting violence against anyone. ठीक है? सो सीधी बात है, लास्ट मंथ उदयपुर फाइल्स रिलीज, आई थिंक उसका नाम उदयपुर हम्म, फाइल्स था या उदयपुर स्टोरी, आई उदय डोंट रिमेम्बर क्या नाम था। उदयपुर फाइल्स था शायद, हाँ। देखना, नाम भी याद नहीं है मुझे। सो इवन दैट फिल्म इज बेस्ड ऑन समथिंग व्हिच हैपेंड क्वाइट रिसेंटली, इट वाज एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड क्वाइट रिसेंटली। दैट फिल्म डिड नॉट हम्म, वर्क, या या बट द मेकर्स हु चोज टू मेक द मूवी, उन्होंने बनाया, उनको पूरा डेमोक्रेटिक राइट है टू मेक अ मूवी, दे मेड द मूवी एंड दे पुट इट आउट। सीधी बात है, जैसे कि एम्पुरान मूवी मेरे को पसंद नहीं आई थी, बट मैं ये बोलूंगा क्या कि नहीं, बनानी ही नहीं चाहिए तेरे को। एग्जैक्टली। सो ये एक, अगर तुम एथिकली हर चीज को देख रहे हो उस लेंस से, यू हैव टू डिफेंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट, कि ये रिलीज नहीं हुई है, कि कोई जगह पे बैन हो गई है। बिकॉज कल को तुम्हारी कोई फिल्म बैन होती है, ओके, यू विल नॉट हैव एनी जस्टिफिकेशन, कोई डिफेंसिबिलिटी रहेगी नहीं तुम्हारी, फिर बिकॉज हाँ, तो तुम हुई थी ना, बैन हुई थी ना, हिपोक्रेटिकल हो तुम। बैन हुई थी ना, वो क्या कहते हैं, बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री बैन हुई थी ना गोधरा राइट्स के बारे में। हाँ, हाँ, राइट, एंड देन दैट विल बी जस्टिफाइड बिकॉज तुम्हारे पास कोई डिफेंसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे द डिस्कशन फॉर यू हैज टू बी अ फिल्म शुड नॉट बी बैंड। एग्जैक्टली,
इट्स लाइक वो तो वही बात हो गई कि तुम लोग मीन व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन यू एंड द फैशिस्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली यू बीजेपी इज द फैशिस्ट एंड उन्होंने ही वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करी थी। तुम रिटेलिएशन में अगर उनकी एक कोई मूवी आ रही है तुम उसके एक पर्टिकुलर स्टेट में बैन को तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, विच इज फर्स्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हाउ कैन वन स्टेट बैन अ मूवी? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन इट्स ऑल अ चेक्स हैव पास्ड। हाँ, तो इट्स अ ये तो हॉर्सशू थ्योरी कमिंग ट्रू बेसिकली। एंड आयरॉनिकली इस मूवी में यही तो दिखाया है हाँ कि यहाँ का इस पूरे स्टेट का जो सरकार का जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ही अलग चलता है। दिस देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बताते, देयर इज अ डायलॉग इन द मूवी, देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये तो यस, वही हो गया। इट इज लिटरली अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हाँ वो तो होगा ही। तो यही सबसे बड़ी बात है कि देख, अल्टीमेटली मैं वही बोल रहा हूँ कि वी वॉच्ड द मूवी एंड फर्स्टली मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैड नो इंटेंशन ऑफ वाचिंग द मूवी, कि मेरे को नहीं देखना था, बिकॉज मैंने ट्रेलर देखी थी एंड द वायलेंस एंड एवरीथिंग व्हिच आई सॉ, फॉर मी इट वाज अ लिटिल टू मच। मेरे को नहीं यार, मेरे को डिप्रेशन, व्हाई विल आई वांट टू गेट डिप्रेस्ड वॉलंटरीली? आई अंडरस्टैंड जो जिन लोगों के साथ असली में हुआ था बहुत ट्रॉमेटिक था, यस ऑफ या कोर्स, बट वही है ना कि आई एम नॉट समवन, मैं नहीं देख सकता, मेरे को नहीं पसंद ये सब। मेरे से माँ, मेरे भाई, मेरे को मार को बर्दाश्त नहीं हुई थी यार। हाँ हाँ मार्को में जो देख, वायलेंस था वो तो सिमुलेटेड वायलेंस था, ये भी सिमुलेटेड वायलेंस है, but मैं वैसे बता रहा हूँ कि एक्टिव, आई डोंट गो चेजिंग दैट जॉनरा वॉलंटरीली। मेरे से वो गोर और वो सब बर्दाश्त नहीं होता है। एंड दिस मूवी, मेरे को पता था कि व्हाट वाज दिस गोइंग टू बी ऑल अबाउट, सो आई वॉलंटरीली डोंट वांट टू वॉच दिस मूवी। बट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि यार देखो देखो देखो, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट आई वॉच्ड द मूवी। एंड मैंने पॉलिटिक्स को साइड में रख दिया, लाइक वॉट एवर माई पर्सनल पॉलिटिक्स वर, मैंने उसको साइड में रख दिया। आई वॉज जस्ट वॉचिंग द मूवी फॉर वॉट इट वॉज। एंड आई अंडरस्टैंड दैट yes, the guy who made this movie, he has a particular perspective towards that particular incident which happened, and he has presented it using his craft. वो दिखाया है उसने। Kamal Hassan did the same thing in the year 2000. He made a movie called Hey Ram. It was literally about the same direct action day, and he has हम्म shown it from the opposite side. यहाँ पे ये राइट विंग के पर्सपेक्टिव से मूवी बनी है, वहां पे वो लेफ्ट की पर्सपेक्टिव से मूवी बनी है। उधर द हिंदूज आर द विलन्स इन दैट मूवी। यार, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट इज वेरी पॉपुलर। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखी थी कॉल्ड ऑल आर्ट इज प्रोपेगेंडा। ठीक है, एवरीथिंग इज प्रोपेगेंडा। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कहीं ना कहीं किसी के फेवर में बोल रहा है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल रहा है। ओके, सो ये जो वर्ड है ना जो हाईजैक हुआ है, प्रोपेगेंडा, राइट? इट्स नॉट, प्रोपेगेंडा डज नॉट इक्वेट टू कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी पहले। when you say it's propaganda doesn't mean it's a lie, right? So if somebody is promoting their view, it's literally every film. बस वही है यार कि a lot of people don't understand when they are being fed propaganda, and they kind of take up arms based on what they are seeing. So I understand why propaganda is dangerous, because this kind of a movie can possibly trigger some negative emotions in a particular community. I understand that. Yeah, लाइक अगर yeah. कोई रेडिकल अपने राइट विंग के साइड में अगर किसी रेडिकल ने इस मूवी को देख ली, उसके अंदर वो हेटरेड तो भर ही जाएगा ना। अभी मे बी दैट पर्सन मे नॉट गो एंड वॉलंटरली एक्ट आउट, बट वो अंदर तो वो फीलिंग तो रहेगी ना, एंड दे विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि यार ये देखिए हिस्ट्री में हुआ था ऐसा, क्या पता कल को हो जाए। बिकॉज देर आर, Hmm. अनफॉर्चुनेटली देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आर वर्ल्ड एज वेल कि जो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए वो डर तो बैठ जाता है। तो आई अंडरस्टैंड वाई cinema as a medium is very powerful and it can influence you a lot. So वो मैं Yes. समझ सकता हूँ, why that is why I understand why people say कि अरे ऐसी टाइप की मूवीज बननी नहीं चाहिए। I understand the sentiment, but भाई unfortunately हम डेमोक्रेसी में है for you guys, तो जो तुम्हें पसंद नहीं है वो सुनना पड़ेगा। हमने भी सुना था, Yeah. वही, तो और इसलिए फिर वो ऐसा कुछ है नहीं कि कर सकते। दिस एंटायर एनालिसिस इज मोस्टली, फॉर द मोस्ट पार्ट, इज गोइंग टू बी अबाउट the filmmaking, the craft of the film.
किस तरह से बनी, Yes. बिकॉज तू जो बोल रहा था ना कि यू कांट सी वायलेंस, मेरे लिए ना एनी हिस्टोरिकल फिल्म इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू जस्ट, आई गेट वेरी क्यूरियस एज टू कि क्या स्ट्रक्चर लिया है, हाउ हैज दिस पर्सन, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू हैज दिस राइटर चोजन, कि किस एंगल से दिखाई है, हैज, इज दिस फ्रॉम, बहुत मल्टीपल अप्रोचेस ले सकते हो आप, यू कैन शो कि अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एक एक साइड है मुस्लिम का कोई कैरेक्टर दिखा दिया तुमने, एक हिंदू कैरेक्टर दिखा दिया तुमने, एक कोई और कैरेक्टर दिखा दिया, कहीं कहीं अलग अलग पर्सपेक्ट, एक सरदार जी कैरेक्टर दिखा दिया, वहां का सिख कैरेक्टर दिखा दिया, यहाँ से, ओके, सो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के साथ बन सकती है ये फिल्म। यू कैन जस्ट शो कि एक भारती बैनर्जी जो कैरेक्टर है, द एंटायर मूवी इज फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वाज माय क्यूरियोसिटी दैट टुक मी टू दिस फिल्म, कि यार मुझे देखना है, और एनी हिस्टोरिकल मूवी कि पता चल जाता है कि तुम कौन से कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हो। And compared to Chava, this movie I feel is better focused, because Chava एक तरीके से बायोग्राफिकल मूवी थी, एंड उसमें ये था कि they were jumping through that life of that particular character, इधर से उधर भाग रहे हैं. सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि आई मीन हमने भी उस मूवी में बात किया था ना कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनल 30 मिनट्स नथिंग एल्स रजिस्टर्ड. या यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे यू नो दैट ओके दिस इज अ मूवी गोइंग ऑन, बिकॉज कंपेयर टू छावा यहाँ पे दिस दिस एंटायर इंसिडेंट, दिस डायरेक्ट एक्शन डे विच हैपेंड, दिस यू कैन टेक एनीबडी, लाइक किसी की भी तुम स्टोरी ले सकते हो एंड यू कैन मेक अ मूवी आउट ऑफ इट. You can take anyone as a protagonist, because this Yes. direct action day is not about just one particular person. हम्म. So that is why वो हो सकता है. I mean, of course, they were not focusing on the historical character. जैसे ना गांधी पे, Gandhi was not the protagonist, nor Jinnah was the protagonist, nor Nehru was the protagonist, nor वो जो कौन वो वाइसरॉय था वो चूतिया, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, वो जो ब्रिटिशर होता है जिसने आके सारा कारनामा किया था, माउंटबैटन. माउंटबैटन. तो वो now he is the protagonist. So we are not watching a biopic of these people. We are focusing on, I think we are for more or less we were focusing on fictional people. Yes. So that gave the opportunity to Vivek to kind of craft a story around this entire thing, and also he was able to basically juxtapose it with the present day situation. That was the interesting part for me. Yeah. So he chose to do this. Yes, and I think he went a little overboard with this approach, because usko I think he should have stuck with two timelines rather than trying to shoehorn a third timeline. The third timeline being the Kashmiri Pandit character. Yeah. बिकॉज वो मूवी में उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आई कैन अंडरस्टैंड दैट ही वॉज गोइंग फॉर द पास्ट, द प्रेजेंट, एंड दिस गाय इज काइंड ऑफ द इन बिटवीन ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. शिवा. सो ही इज द ब्रिज, क्योंकि कैनोनिकली भी ऐसा ही है ना. डायरेक्ट एक्शन डे हैपेंड इन 1946, ये कश्मीरी पंडित वाला हैपेंड इन 1990, एंड ये अभी जो मुर्शिदाबाद वाला ही जो हो रहा है ये 2025 में हो रहा है. सो ही इज द ब्रिज. सो वो तीन टाइमलाइन, आई थिंक ही वांटेड दैट आइडिया, बट प्रॉब्लम वही हो गया था कि दैट इज वेयर दिस एंटायर, इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शिवा एज अ प्रोटैगनिस्ट इज बैड. ही डजंट वर्क फॉर मी एज अ प्रोटैगनिस्ट. Also, one of the big problems is that this cop and investigation angle is a very classical structure. ठीक है कि एक कॉप आता है and he is from outside, he does not belong in this conflict, and we sort of turn into that cop only. Through the cop we find out, वो fish out of water story रहता है ना. Although I would not say this is a fish out of water story, उसका prior experience रहा है, right? But it's still like we are experiencing everything through that cop's eyes. We could have done that with Geeta's eyes as well. She should have been the protagonist, because ultimately she goes missing, and I mean, spoiler alert for those who haven't seen the movie and watching the podcast, she gets taken out in the end. Yeah. So
मेरे लिए वही था कि while I was watching the movie, since we know that Bharti as a character is the protagonist in the past, in during the हम्म. direct action day events, you could have made it a mirror image. जैसे पास्ट में तुम भारती को प्रोटैगनिस्ट करके वहाँ के उसका स्ट्रगल्स दिखा दो, दैट हाउ वट एवर शी डिड ड्यूरिंग दैट एरा, she suffered a lot, and now 78 years later another girl from in the same state is suffering in a different manner, you under the same perpetrators. एंड इट वुड ऑल्सो मेक सेंस कि वो एक्चुअली भारती के वहीं रह रही है. हाँ एग्जैक्टली, यू कुड, आई मीन यू कुड हैव दैट, आई मीन आई डोंट नो वेदर ये जो भारती, एक तो पहली बात तो ये भारती का प्लॉट आर्मर बड़ा तगड़ा है, वो तो बचे जा रही है बचे जा रही है बचे जा रही है, एंड तक बच गई है, चलो ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. इफ़ शी ये लाइक यू कुड से दैट शी भारती, ठीक है, अगर तुमने उसको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मैंने कर दिया कि उस कैरेक्टर को तुमने जिंदा रख दिया है इन द प्रेजेंट एज वेल, तो मैं बिलीव करने के लिए तैयार हूँ दैट दिस वुमेन, दिस ओल्ड वुमेन के घर में ही गीता भी रह रही है, एंड शी इज सफरिंग अंडर अंडर द ऑपरेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, क्या नाम होता है उसका, शेख ऑफ सरदार हुसैनी. सरदार हुसैनी, वही सरदार हुसैनी. सो शी इज सफरिंग अंडर द ऑपरेसिव रिजीम ऑफ सरदार हुसैनी. तो वो चीज़ समझ में आ सकता है कि यू कैन जक्सटापोज इट, क्योंकि इन द पास्ट द इंटरेक्शन बिटवीन भारती एंड गांधी, तो वो गांधी से पूछती है दैट बापू एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई क्या क्या होगा, इसका क्या मतलब है, आज़ादी से क्या होगा. तो वो वही, ही इज़ बेसिकली गांधी कैरेक्टर, ही इज़, आई फील उसका कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया है कि उसका टनल विजन है और वो ज़िद्दी आदमी है, एंड ही लिव्स इन हिज ओन मेड अप दुनिया. दैट इज़ द या काइंड ऑफ कैरेक्टर आई सी, फेल्ट गांधी वॉज. अपने ने जो शिवा के साथ जो बात की एंड विद गांधी, आई थिंक वन मिस्टेक अगेन, लेट्स टेक कि हाँ चलो ठीक है, ठीक ले लिया कि शिवा इज योर प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, कर लिया वो. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट शिवा एज अ प्रोटैगनिस्ट, जो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन आता है ना, एक तो इंट्रोडक्शन सीन है नहीं, उसको क्लियरली पहले पहले ही सीन में ऑलमोस्ट उसको वो केस ही पकड़ा देते हैं, राइट. हाँ, आई एम लाइक ओके फाइन, मैंने जब वो सीन देखा, आई कुड नॉट पिक अप ऑन हु दिस कैरेक्टर इज इन दैट सीन. देन आई वाज लाइक ओके फाइन, मे बी दैट्स द होल पॉइंट कि वो वहां जाता है एंड देन न्यूट्रल कैरेक्टर है, एंड देन वी फाइंड आउट कि क्या वो पर न्यूट्रल कैरेक्टर नहीं है, वहां जाते एकदम आइडियलिस्टिक बन जाता है अचानक से वो. अरे यार वो एक सीन होता है ना जब वो जा रहा है और वो पत्थरबाजी हो रही है, तो देन ही गेट्स अ फ्लैश ऑफ व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, तो वहाँ से उसका वो बायस शुरू होता है. आइडियलिस्टिक तो वो पहले से ही था, इसलिए तो उसको भेजा जाता है. हाँ, बट इट इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी टू फॉलो दिस कैरेक्टर्स जर्नी इफ एक पहले ही दो सीन में इतना कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है मुझे. यार वही है ना, दे आई थिंक ये मैंने एक रीज़न तो मेरे को यही लगा था कि ही वांटेड टू टाई 3 टाइमलाइंस, एंड यस, अनदर रीज़न व्हिच आई फील इज दैट ही जस्ट वांटेड टू टाई इट विद कश्मीर फाइल्स. या वो तो है. And again, the third reason is from a writing perspective, this is a is an easier way to get into the whole thing. But so is a journalist who is finishing her studies, coming back, and then finding out कि यहाँ का local MLA जो है, he is into that racketeering business, वो illegal immigration कर रहा है, and because of that you can actually focus on all of this because there is no And focus on also this it is, racketeering and stuff. हाँ वो तो नहीं है, और ऊपर से क्या है कि इफ़ यू फॉलो अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, यू आर एनीवेज फ्रॉम द गेट गो स्केयर्ड फॉर हर. Yeah. यू डोंट हैव, ये तो सीबीआई का बंदा है, इसके लिए तो मैं थोड़ा डर भी नहीं रहा था. इवन दो ये बंदा दिखने में तो इतना हट्टा कट्टा वगैरह नहीं है, वीक ही लग रहा है ये, ही डजंट सीम लाइक बाजीराव सिंघम, बट स्टिल इफ यू हैड सीन दैट गर्ल, उसी को अगर प्रोटैगनिस्ट रख के हम देख लेते, तो अगेन कमिंग, मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया था दैट पॉइंट में कि द कॉन्वर्जेशन विच शी वाज हैविंग गांधी विद एंड गांधी. या या सो वो जो कॉन्वर्जेशन है उसमें वो वही है कि गांधी का जो कैरेक्टर है, ही इज़ वेरी मच लिविंग इन हिज ओन लाला लैंड. उसके हिसाब से जो दुनिया है वो ही जस्ट वांट्स टू सी दैट, दैट इज़ हिज प्रॉब्लम. आई फील दैट इज़ व्हाट आई गेस दैट इज़ हाउ विवेक अग्निहोत्री वांट्स टू पोर्ट्रे गांधी and in his Anupam Kher vision. and Anupam Kher as well.
नहीं बट चल वो तो एक्टर है, सो ही पोर्ट्रेड इट, ही प्लेड इट एज पर द डायरेक्टर्स विशेस, सो आई डोंट थिंक इट वाज अनुपम खेर's choice to portray it like that. I don't believe it. Maybe he portrayed it, उनके भी bias वैसे हो सकते हैं, no idea, यार but based on what I saw, this is what I felt, that they wanted to show that Gandhi is someone who's adamant and who, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई तू तू बोल ले, बट ये रियल जिंदगी में ना तेरा ये जो आइडियोलॉजी है ये चलेगा नहीं. हाँ, take the introduction of Gandhi, okay, and how much information is being given to us just with that one introduction scene, right? So when we meet Gandhi, he is sort of picking up a snake with a tool and asking somebody के इसको दूर जाके फेंक के आओ. एंड देन अगेन उसके बाद तुरंत एक सीन आता है जहाँ पे देयर इज अ ब्रिटिश वुमन who is sort of applying something on her skin and he gives her kerosene oil and वो बोलता है कि इससे मस्कीटो बाइट नहीं करेंगे. ठीक है, तो मुझे ना यहाँ पे 3 चीजें पता चलती है. फर्स्ट इज दैट नॉन वायलेंस, ठीक है, विद द स्नेक, राइट. सेकेंड इज दैट Gandhi chooses to not deal with the problem itself. ठीक है, he chooses to either ignore कि इसको दूर फेंक दो या फिर उससे बचो कि तुम केरोसिन ऑयल लगा लो, तो वो आएंगे नहीं. एंड वन थिंग यू फॉरगॉट, जब वो सांप को उसके उसमें डालने वाला होता है, ब्रिटिश वुमन, दैट वाज द थर्ड थिंग, वन फोटोग्राफ, दैट वाज द थर्ड थिंग. The third thing is he was a media whore. Yes. So मुझे 3 चीज पता चलती है उससे. I'm not saying this is true or false. I'm just saying Vivek Agnihotri is trying to convey that. What we saw in the movie. Yes. What we saw in so the ये movie. 3 चीज मैंने, हाँ, so these were the perfect 3 things कि अब मैं गांधी के कैरेक्टर से इस फिल्म में समझ गया हूँ कि this is the thing. And यही तो है ना उसका कैरेक्टर, that he kind of wanted to show to the world that okay, you know, non violence, ये प्रचार वचार, वो, that is what he wanted to be known for. He was building image, that is what he was doing. यहाँ पे कि जो लोग असली में सफ़र कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, बट दिस गाय was only focusing on that one ideology he believed to be true and he wanted everyone to follow. And the problem was he doesn't realize that one side may follow this ideology but the other side is never going to follow this ideology. Yeah, it was very clear with the staging that they did in that scene जहाँ पे Gandhi talks to Jinnah. Okay, again one of my favorite scenes. रुक जा वो उसका एक है, we'll come to that. Yeah, we'll get to it. उसका बहुत ही important, उसका एक बहुत ही important prelude है. Okay. So वो उसका वो बहुत ही सही scene है. हाँ, actually that is one of my standout favorite scene in the entire movie. Yeah. And यार वही है ना, अनुपम खेर, even though I feel at some point I did not believe him to be Gandhi, but in some moments he managed to sell me on that idea. Yes. Like for me he felt like Anupam Kher, but in some scenes, हाँ, जिस तरीके से he was actually playing it, मेरे को I forgot that okay I'm watching Anupam Kher and I was like कि हाँ ये गांधी है. हाँ. तो क्या है कि like the conversation with which Bharti has with Gandhi, तो वो वही है कि ही इज लिविंग इन हिज ओन लाला लैंड और वो वही उसको बता रहे हैं कि हम अपनी सरकार चुनेंगे. तो वो पूछते कि सरकार को कौन रखेगा, न्याय व्यवस्था तो हम ही लोग हैं, सब लोग हम ही सब इक्वल रहेंगे, यही न्याय का सबसे ज़्यादा पावर होगा, एंड यू नो दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कोई भेदभाव नहीं होगा वगैरह वगैरह. दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रचार ही इज़ गिविंग भारती. द प्रॉब्लम इज लाइक this is how I feel they should have juxtaposed, because भारती का बहुत ही important question है, इसकी क्या गारंटी है कि लोग हमें मारेंगे नहीं. Yeah. And that dialogue keeps coming back again, like right before the clock strikes midnight in 1947 वाला टाइम, जब वो क्लॉक टावर में होते हैं, तब भी तो वो वही बोल रही है कि अभी 12 बजने वाले हैं, अभी गारंटी हो जाएगा ना कि कोई अभी हम सेफ रहेंगे, कोई मारेगा नहीं. एंड आयरॉनिकली इन द वेरी नेक्स्ट सीन दे गेट टेकन आउट. अरे वो जैसे ही उसने बोला ना मेरा नाम अमर है, आई एम लाइक ये मरेगा. ये मरेगा ये. हाँ, वो दैट वाज अ क्लीशे. सो लाइक ये जो है ना कि क्या गारंटी है
कि कोई हमें मारेगा नहीं. That is how you juxtapose and lead into the present 78 years later कि भाई कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी वाट ही लगी पड़ी है. Yeah. That Gandhi's ideology is only good for people who are sitting in AC rooms, living in privilege, and are fascinated by this showmanship. They are fascinated by that idea of non-violence and satyagraha and all of that. But in reality, that can never happen. अबे सीधी सी बात है, if you think about it, 1940s में नॉन वायलेंस का प्रचार इंडिया में चल रहा है टू ब्रिटिश who are literally fighting a war with Germans. कैसे? और इंडिया से नॉन वायलेंस से वो उठ के चले गए हैं. मतलब कुछ भी कुछ भी हो गया है. I am constantly taken back to the Sucharita roast. हाँ, ये तो वही बात हो गई ना कि वो बोलती है ना अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस और नॉन वायलेंस से ही अपने को मिला ना. दैट इज व्हाट शी सेड. ये ना एक मैंने रिसेंटली मीम देखा था. आई डोंट नो वेदर यू आर सीइंग दिस मीम. देयर इज अ मीम वेयर धनुष एक रेगिस्तान में ऐसे वो मरियल हालत में चढ़ के जा रहा है, एंड देन कट टू यू सी द एंदिरन का जो सॉन्ग जिसमें रजनीकांत एंड ऐश्वर्या राय आर डांसिंग इन द डेजर्ट, एंड ये सो यू पुट काइंड ऑफ अ टेक्स्ट कि जब धनुष मरियल हालत में ऐसे रेगिस्तान में चल के जा रहा है, यू पुट टेक्स्ट ऊपर की सुभाष चंद्र बोस trying too hard, crossing borders illegally to drive out, forming an alliance with Hitler to drive out the Britishers. Meanwhile, Gandhi and Nehru chilling with the Britishers, and वो आके cut to रजनीकांत ऐश्वर्या राय के साथ डांस कर रहा है. So that is the meme. So ये वही है कि भाई सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे आर्मी को पूरा रैली करके इतना सब कुछ किया, यहाँ गांधी और नेहरू बैठ के चिल मार रहे हैं, और यहाँ पे लोग अभी 70 साल तक बिलीव करके बैठे कि हाँ नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी मिली है. वेरी नाइस. So anyway, so that is I mean that is, see, this is something which I feel Vivek Agnihotri could have actually tied together properly, because this was already present. ये element था that Bharti asks this question कि क्या guarantee है, and you could have hammered this point by showing कि नहीं है guarantee. गीता की life अभी ये परेशानी में है, गीता सफ़र कर रही है. Present day she is suffering because very similar circumstances, very similar situation. उस टाइम पे भी गवर्नमेंट खिलाफ थी, या अभी भी गवर्नमेंट खिलाफ है. एंड अभी तो डबल ये हो गया कि गवर्नमेंट क्यों खिलाफ है, बिकॉज गवर्नमेंट में यही लोग हैं जो 1946 में ये इन लोगों ने ये पूरा किया था, तो उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं. सो दैट इज व्हाट दैट इज हाउ दे शुड हैव शोड इट. एंड okay, the standout character for this entire movie is Sardar Husseini. Yes, the actor. Agree. वो बंदा भाई मस्त, वो सही एक्टर है. वो कहानी में भी मस्त विलन प्ले किया, उसमें कल्कि में भी मस्त विलन प्ले किया, यहाँ भी मस्त विलन प्ले किया. यहाँ पे he was representing the mask जो वो बोलती है ना फर्स्ट टाइम कि दो राक्षस है. Right. So you're touching that. Okay. हाँ, so he is representing that fact, right? जैसे ही first time we meet वो dinner table पे वहाँ पे आता है वो, and then Shiva confronts him, and he. Okay, तेरे को ये dialogue के साथ you linked this character. A little bit, yes, because he also says that he links it to Topi. Yes. Right. उसके लिए वो टोपी है. I'll tell you something else about that dialogue. जैसे ही वो dialogue वो बोलती है ना, cut to the next shot, you see Jinnah and Gandhi sitting. Oh yeah, that so I understand that. They are the two राक्षस. कि एक है जो सबके सामने बनता है मस्त एकदम, और दूसरा है राक्षस. So तुम्हें पता नहीं है कि क्या है, दोनों एक ही हैं. So वो तो पूरा टेलिंग था. That dialogue was too telling कि हाँ भाई बता दो तुम, गांधी जिन्ना faces of the same coin. यहाँ पे for me Sardar Husseini sort of represents that idea of, again I'm not saying this happens, I'm just saying this was conveyed कि there is this idea of, oh, there is a modern person from this religion जो जिसकी इतनी वाइव्स नहीं है, जिसका बेटा है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखता है, जो हिजाब में उसकी वाइफ नहीं है, राइट?
right? But under all of that, guys, is still that person, right? So वही है कि अरे वो तो मोस्टली मेरे को लग रहा है दे वर काइंड ऑफ टारगेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. दे yeah, वर टारगेटिंग, आई मीन एक तो डायलॉग ही बोल देता है 2050 में ये युवा नेता बनेगा. मैंने कहा हाँ बोल ही दो तुम. नाम ही ले लो इसका, नाम तुम आर से ही रख दो. तुम आपने नाम बोला तो है ना, सुना ही होगा, वही नाम रख विवेक दो. विवेक सटलिटी नहीं रखता है, वो हैवी हैंडेड बंदा है, वो पूरा ही बता देगा मतलब तुमको. ये डायलॉग एक तो अच्छा, एक ये हैवी हैंडेड डायलॉग और ऊपर से दूसरा हैवी हैंडेड डायलॉग. वो ऊपर मस्जिद में वो खड़ा होता है, बोलता है बटोगे तो कटोगे. मैंने कहा वाह. इट्स ऑलमोस्ट लाइक भाई तुमने किसी को कोट करके डाल ही दिया यहाँ पे, खत्म करो. मतलब योगी जी का डायलॉग चुरा के तुमने इसको दे दिया. या मैं नाम नहीं ले रहा था, बट ठीक है. नहीं बट योगी जी का नाम क्यों नहीं ले सकते हम? मैं हम तो ले सकते अवॉइड हैं कर रहा हूँ इन जनरल यहाँ पे. ना ना हम ले सकते हैं. अबे तो वो तो उन्हीं का डायलॉग है, उसमें क्या है? हम्म. अब हम बुरा मेरे को अभी भी शिवा के बारे में बात करनी है, बिकॉज कहाँ ये शिवा के कैरेक्टर की वजह से एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट फॉर मी, बिकॉज हाँ तो वही है ना. सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि शिवा का कैरेक्टर दे काइंड ऑफ डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड दैट कश्मीरी पंडित वाला एंगल टू हैमर दैट पॉइंट कि ये बार बार ही होता गया है अपने हिस्ट्री में. एंड दैट इज व्हाट दे वांटेड टू कन्वे, दैट यू नो द क्वेश्चन विच भारती आस्क्ड कि क्या गारंटी है कि ये लोग हमें कभी मारेंगे नहीं या आगे जाके कुछ होगा नहीं. एंड that guarantee has been broken multiple times. So I guess that is what Vivek wanted to show कि भाई देखिए कश्मीर में भी हुआ, ये अभी बंगाल में भी चल रहा है, कल को ये बाकी स्टेट्स में भी स्प्रेड होगा. हाँ, but it would have worked. It could have worked. Problem is Shiva's character is written in a way where he is extremely helpless for who he is, and he breaks down very fast, constantly, and very dumb. बहुत dumb character है, ठीक है. कहीं भी घुस जाता है बिना प्रेपरेशन के. आई मीन लाइक भाई तूने आईपीएस क्लियर कैसे किया? ठीक है, इतना बेसिक अरे कॉमन सेंस तो होना चाहिए. पहले तो चल उसने आईपीएस क्लियर किया कि नहीं उसका सवाल बाद में करते हैं. उसका जो मेंटोर है जो उसको ये केस असाइन करता है, उसको पता नहीं है ये कश्मीरी पंडित है. तो अंकल है उसका, सोच. वही ना. और वो कश्मीर में ही पोस्टेड भी था हाँ हाँ हाँ. एज एन एसपी. उसको मतलब दैट इज व्हाट दे काइंड ऑफ या allude टू ना कि उसको पता था कि ये होने वाला है. एंड उसको पता था कि ही कुड हैव सेव्ड हिज डैड बट नहीं हो पाया, तो ही वाज इन ऑन इट. तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तेरे को पता है कि ये कश्मीरी हिंदू है, तू उसको भेज रहा है वहीं वेस्ट बंगाल में जहाँ पे यही सिचुएशन चल रही है. सीरियसली तू कैसा नल्ला आदमी है? एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि अक्यूज्ड सरदार हुसैनी है, ठीक है, एंड तू बिका हुआ है सरदार हुसैनी को, तो क्यों कर रहा है ये सब? आई डोंट थिंक ही न्यू सरदार हुसैनी वो है. उसने सरदार हुसैनी बस नाम नहीं, उसको पता थोड़ी उसको होता है पता सरदार था, हुसैनी नाम लिया है. उसको पता था, फाइल में नाम था सरदार हुसैनी का. ओके क्योंकि इतना, बट अगर नहीं भी पता होगा तो यार दे नो ना, बीइंग एन ऑफिशियल दे नो द सिचुएशन इन व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल. ही सेज कि प्राइम अक्यूज्ड ये है, भारती बैनर्जी है, एंड हाँ, एंड शी हैज टेकन द नेम ऑफ सरदार हुसैनी, कि उसने उसका नाम लिया है. दैट इज व्हाट दे नो, राइट? एंड यू नो फॉर अ फैक्ट, आई मीन वी नो नाउ कि सरदार हुसैनी और ये जो इसका सीनियर है, वो लोग ऑब्वियसली दे आर इन कहूट्स, राइट? तो क्यों भेज रहा है यार? खत्म कर इन्वेस्टिगेशन, किसी exactly. कोई नल्ले को भेज दे. अबे तो एक बात बता, मतलब द इजीएस्ट थिंग वुड हैव बीन टू सेंड अ मुस्लिम एजेंट. श्योर. कोई मुस्लिम नहीं है क्या सीबीआई में? You know, that would have been a more interesting film. हाँ वो मतलब वही है ना. या एक्चुअली ऐसी ही एक मूवी कमल हासन ने बनाई थी, विश्वरूपम. I have not seen that, but मेरे को देखनी है. प्रॉब्लम इज कि वो रिलीज नहीं हुआ सेकंड पार्ट उसका उस टाइम पे. देन आई वाज लाइक फिर क्यों देखूं मैं? नहीं हो गया अभी तो हो हाँ, गया. अब हो गया. एक्चुअली बैड. Yeah. सेकंड पार्ट इज बैड, बट इन द फर्स्ट पार्ट दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर ही प्लेज अ मुस्लिम एंड ही गोज एंड इन्फिल्ट्रेट्स द अल कायदा. ओके. सो दैट इज व्हाट ही शोस. हमें वही बताया उसने. तो यार वही है ना यार. ओके सिंस आई ब्रॉट अप कमल हासन आई हैव टू टच अप अ लिटिल ऑन हे राम. सो हे राम इज ऑल्सो अ मूवी वेयर द ड्यूरेशन इज एक्सक्रूशिएटिंगली रॉन्ग. आई थिंक ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की मूवी वो भी है.
ये भी 3.5 घंटे की मूवी है एंड एवरी मिनट ऑफ इट यू फील ऐसा लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा है. बट आई विल से दैट कमल हासन्स मूवी इज अ मच बेटर मूवी in terms of overall craft because of course it is Kamal Hassan. I believe you. Even though I have not seen the film, I believe you. नहीं, उस बंदे ने मूवी ऐसी बनाई है कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ विजुअल मेटाफर्स. बहुत यूज़ किया है उसने एंड क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है उस बंदे का. इवन दो उसकी आइडियोलॉजी बहुत हग्गू है, उस आइडियोलॉजी में उसने अपना पूरा दे दिया है. गलत आइडियोलॉजी में उसने वो पूरी मूवी बनाई है. बट इट्स लाइक विवेक अग्निहोत्री की आइडियोलॉजी में अगर कमल हासन ने वो मूवी निकाली होती तो इट वुड हैव बीन वेरी फैसिनेटिंग. I mean, उसके लिए तो वो सही क्योंकि है मैंने ना. वो हाँ मतलब मैंने वो मूवी देखी है एंड व्हेन दैट मूवी हैड कम आउट किसी को समझ भी नहीं आई थी वो मूवी बिकॉज ही हैड मेड इट इन अ वेरी क्या बोलूँ मैं बहुत ही मेटाफर्स यूज़ करके बनाए थे तो लोगों को समझ ही नहीं आई थी मूवी उस टाइम पे. तो वो मूवी बिल्कुल भी चली नहीं थी. ओके, 3.5 घंटे की फिल्म चली नहीं फिर. अबे बट कमल हासन वाज प्लेइंग द लीड ना. ही हैड अ बिग मार्केट बैक देन कंपेयर्ड टू नाउ. तो भी हाँ, ओके. यहाँ पे तो कोई है नहीं इतना. एंड यहाँ पे तो दे डिड नॉट कास्ट एनीवन बिग ना. They could have यार, but वही है कि maybe I don't know, people didn't say भाई yes. माय चॉइस वुड हैव बीन कास्ट समय रैना टू प्ले द रोल ऑफ शिवा. अरे नहीं, उसका उसका वॉइस इतना स्ट्रांग नहीं, उसका बहुत पतला वॉइस है. तो क्या हो गया? दैट वुड हैव सोल्ड द वीकनेस इवन मोर. I don't think आई so. वुड हैव बिलीव्ड इट. आई वुड हैव बिलीव्ड इट दैट कि ये फॉरेंसिक बंदा है, ये फील्ड वाले फील्ड के लायक नहीं है. एक तो वो फिट भी नहीं है ना. सीबीआई में दिखाएंगे कैसे उसको. करवाना पड़ेगा बहुत कुछ. तो फोरेंसिक है ना, फोरेंसिक में क्या फर्क नहीं पड़ता. अरे इसको ले लेते, जैमी को ले लेते. नहीं नहीं नहीं. वो जम्मू वाला है ना, तो जम्मू कश्मीर आसपास ही तो है. अरे शिवा पे आते हैं. शिवा पे एक तो वो. तो शिवा की तो बात कर रहा हूँ मैं. नहीं नहीं शिवा नहीं, उसको पार प्ले उसके करना उसकी चाहिए था. उसके डमनेस पे आते हैं. एक तो वो क्या सामने उसके भीड़ लगी हुई है, घुस रहा है अंदर. हाथ में उसको दिख नहीं रहा है फॉर वॉट एवर रीजन कि हाथ में उनके स्टोन्स है. घूमते हैं, ही स्टिल स्टैंडिंग देयर. he comes from fucking कश्मीर. Yeah. उसको पत्थरबाजी नहीं पता. एंड व्हेन द स्टोन हिट्स हिम ही एक्ट्स ऑल लाइक ओहो ये क्या हो गया. हमने क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तू भाई. पत्थर पड़ेगी तो क्या ऐसे लगेगा तेरे को कि वो स्नो बॉल है. यार स्नो बॉल पड़ी है. मैं कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ ना, तो भी मैं एक गूगल सर्च कर लेता हूँ, मैं थोड़ा रीड अप कर लेता हूँ वो जगह के बारे में, सो दैट आई हैव सम कॉन्टेक्स्ट. कुछ चेक करके सीधा मुंह उठा के पहुंच गया ये. अबे वो सीबीआई का बंदा है, उसे गूगल करने की जरूरत नहीं है, उसको मिल जाएगी इंटेल. तो भी यार हाँ एग्जैक्टली. एंड मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा व्हाई इज ही गोइंग सोलो. कैन आई मीन उसको कोई पार्टनर नहीं दे सकते थे क्या? आई डोंट नो क्या फिर. गॉड नो. सीबीआई के प्रोटोकॉल के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बंदा साथ में दे देते उसको, एक टीम ही दे देते उसको साथ में. ओके, वहां तो सब नल्ले ही थे. वो तो ऑब्वियस सी बात है ना. एक बात बता, दे आर हैंडिंग द केस फाइल टू द सीबीआई, सो यू ऑटोमेटिकली नो द लॉ एनफोर्समेंट ओवर देयर इज कॉम्प्रोमाइज्ड या एंड यू आर गोइंग देयर एंड ट्रस्टिंग दैट लॉ एनफोर्समेंट. कैसे? मैं उसकी टीम में होता ना, टीम भी भेजते, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता, मैं वापस दिल्ली चला जाता कि भाई इससे कुछ नहीं वो होने जाता वाला. तो है, वो तो जाता तो है बार बार ही. हाँ. उसके वो जो एंटागनिस्ट है वो भी तो उतना ही डम्ब है. पहले बोलते हैं कि तू यहाँ आ तो गया बट वापस जा नहीं सकता. वो मस्त छुट्टी मार के दिल्ली पहुंच जाता है और फिर वापस भी आ जाता है. चल क्या रहा है ये? वो लिटरली सरदार हुसैनी के घर जाके स्ट्रैंगल करके फिर वापस आ जाता है. हाँ क्या क्या है ये? मतलब ये तो एक, आई अंडरस्टूड दैट इट वाज अ सैटिस्फैक्टरी मोमेंट नो डाउट बिकॉज ऑफ द सीन वेयर वी सी हिम गेट humiliated and literally feel helpless in Yeah. front of that family. तो जब उसका कमअपेंस आता है तो you feel that joy, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा नहीं हो गया कि मतलब वो घर के अंदर जाके इसको ऐसे उठा के उसने लिटरली चोक करके ख़त्म कर दिया एंड देयर वाज नो गार्ड, नो सिक्योरिटी कैमरा, नथिंग. Huh. And again, ultimately, the theme that they were trying to get into, I assume that विवेक अग्निहोत्री wants to give a message कि ये सब अभी भी चल रहा है, right? And he was not able to do it.
because again the focus should have been Geeta was the one who was trying to uncover all of this कि यार businesses के नाम पे ये सब चल रहा है. टेक्निकली देखा जाए तो गीता को फोकस तो किया है बिकॉज शी इज द वन जिसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसके लिए ढूंढ रहा है, एंड अल्टीमेटली वी सी हर इन दैट मैंगल्ड स्टेट वेयर यू नो व्हाट हैज हैपेंड टू हर, एंड देन उसको फिर गोली से उड़ा के वहीं पे दफना दिया. तो समझ में आ गया है कि यही हो रहा है. कभी कभी ही हैज पेंटेड अ पिक्चर Yeah. यहाँ पे उन लड़कियों के साथ ऐसे ही हो रहा है, तो वो समझ सकते हैं कि व्हाट हैपेंड. बट फिर वही है ना कि प्रॉब्लम ये हो गया कि you have the character of Bharti in the past who's also suffering, so show another female in the present who's suffering and we are following her, क्योंकि literally in the past we are following Bharti everywhere. और okay, talking about Bharti, भाई very fascinating thing which I found out that उसका जो बाप होता है वो उसको बोल रहा है कि communism has poisoned you, and by modern standards he is the communist. Modern standards. Yes. By modern standards, by current day standards उसकी विचारधारा communism है, and she is a संगी by modern यार standards. कम्युनिज्म अभी पावर में नहीं है ना, तो वो पीस पे आ गए हैं. once it gets into power वो पीस नहीं रहेगा. कम्युनिज्म इज नॉट पीसफुल. I mean even Gandhi was not for communism. I mean of course because communism is a very violent ये ना, फ्रेंच वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो वही तो था. Yeah, but it at its heart communism is like talking about like it's focused more on like the underprivileged and the poor. Okay, and तो वही तो मैं fighting कह for रहा हूँ them. ना. I was, so that is what I'm saying ना. फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? They Yes. literally overthrew the entire monarchy. Yes. वो गले काट रहे थे सबके, गिलिटीन में दे के सबको काट रहे थे, काट पीट रहे थे सबको, सारे मतलब वो तो वही है ना. वो दैट इज द वायलेंट कम्युनिस्ट जो हमने देखा था. एंड ऑफ कोर्स बंगाल में, इन बंगाल्स हिस्ट्री, CPIM रूल्ड बंगाल फॉर कितने डेकेड्स. Yeah. सो कम्युनिज्म तो अल्टीमेटली बंगाल में बहुत फेमस है. बट वही है कि आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई सीइंग कि इन 1946 द बेस्ड ऑन व्हाट the definition of communism is in 2025 the इसका father is supposed to be the communist and she is a right winger. और very fascinating scene, another like जैसे मैं बोलूँ वो सीन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि वो जा रही है कॉन्वोकेशन में, वो गोली से उड़ा दी उसने. I was Yeah. not expecting it at all. So when she did that, I actually felt कि okay, this character is a proactive character. Yes, but again the particular scene did not register. That shock value for me didn't exist for a couple of reasons. एक, BGM. Okay, lack of BGM properly. Two, it happens way too fast. ठीक है, सेटअप ऑफ दैट No, बहुत जल्दी हो जाता है. but ठीक है ना, असली जिंदगी में वैसे ही तो होता है. हाँ, बट लाइक अगेन दैट सीन हैज नो स्ट्रक्चर टू इट. लिटरली उसको उसका नाम अनाउंस करते हैं, वो आके गोली मार देती है, राइट. अगेन वी आर नॉट गिवन टाइम टू सेटल इनटू दैट पर्टिकुलर सेट, बिकॉज वो No, फिर but I शॉक feel वैल्यू that चली was जाती है. intentional. But I feel that was intentional and for me that entire scene worked. क्योंकि जिस Okay. तरीके से वो दिखाते हैं and like based and वही है ना, so that scene is again very important because वो दिखा रहे हैं how उस scene के बाद क्या होता है. She is showing that क्या वो that spirit of violent freedom, and she wants to take the freedom that is her ideology, and immediately what her dad is doing, he is sending her to Gandhi. Yeah. एंड उसको पूरा नर्फ कर दिया. एंड वो ऐसी नर्फ हो गई कि पूरी मूवी में वो नर्फ ही है कि Yes. जब पीसफुल टाइम था तब शी हैड दैट अर्ज टू फाइट, एंड जब एक्चुअली में लोग उसके सामने कट रहे हैं तब वो अमर को बोल रही है कि क्या होगा, लाशों का ढेर हो जाए. मैंने कहा तू पागल है क्या हो गया तेरे को? इतनी तो अच्छी जा रही थी तू पहले ही. मतलब आई गेस दैट इज व्हाट इवन विवेक अग्निहोत्री वांटेड टू शो, दैट यू नो वी एज अ पीपल इफ वी हैड मैनेज्ड टू यूनाइट एंड शोन दिस स्पिरिट, वी कुड हैव इजीली
थ्वार्टेड आवर इन्वेडर्स, बट फिर वही है कि हम लोगों को वीकन किया इस आइडियोलॉजी ने, गांधी की आइडियोलॉजी ने। सो क्योंकि वही है ना कि गांधी की आइडियोलॉजी वर्क नहीं करती, उसका प्राइम एग्जाम्पल इज द फादर्स कैरेक्टर। या भारती का फादर को किस तरीके से खत्म करते हैं वो, अगेन दैट सीन एंड registered for me, दैट सीन where रजिस्टर्ड, yeah. एंड इट्स लाइक दैट इज द दैट इज द हिपोक्रेसी ऑफ गांधी ना। गांधी अपना अनशन कर रहा है मस्त अपने घर पे बैठ के, अपने बगल में उसकी हैं वो 2 फैन करने वाली उसकी सेवक हैं, और वो लेटा हुआ है, ही हैज सिक्योरिटी आसपास पेरीमीटर में, नोबडी इज कमिंग एंड अटैकिंग हिम, वो मस्त वहाँ पे नॉन वायलेंस कर सकता है। उसको बंगाल छोड़ो जाके, Exactly. बंगाल छोड़ के उस बंदे से बात करने को बोलो जो जिस बंदे ने उस जज को खत्म किया था। Abhi we discussed the character of Leon Prater in Dexter Resurrection, and यस yeah, you can यस preach all you want about philosophy, but when you are in trouble, यस वो core दिख जाता है तुम्हारा. एक another character that did work for me, that Ghulam character. I didn't find him menacing. ही इज नॉट सपोज्ड टू बी ना। That he's supposed to be. He's supposed to be very menacing. Ghulam character यार, वो चश्मे वाला. अच्छा वो बंदा, ओके ओके, आई आई मिसअंडरस्टूड, मेरे को लगा तो उसकी बात कर रहा है जो उसका पंटर होता है, सरदार हुसैनी का। Nah. I'm talking about like Sardar Husseini, but in the past. His equivalent in the हाँ, past. मतलब सस्ता अली फैजल। Yes. And again, I don't know. I felt like the wrong actor was cast. Didn't look menacing. Voice नो again, बट दैट आई थिंक दैट इज द पॉइंट, that is why maybe. they cast him, that he wanted to say that even the most ordinary and frail looking of from that community, you have to be afraid of that. Then why give him that quirk जो वो लंगड़ाते चल रहा है? They gave him that one thing ना कि अब वो मेरे को क्या पता क्यों को, वो फिर विवेक अग्निहोत्री को डीएम मार, अगर उसको वो पॉडकास्ट में आया तो पूछेंगे। हाँ वही, so मेरे को थोड़ा वो लगा कि यार, और अगेन आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ना वो कैरेक्टर के साथ तुमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाया है ऑन दैट अदर साइड, ठीक है, एंड आई डिडंट फाइंड मच ऑफ व्हाई ही बिलीव्ड व्हाट ही बिलीव्ड. There is no reason for why he believed what he believed. I mean वो तो like I don't think the movie में दिखा सकते, but वो उनकी उसमें है ना, उनकी तो डॉक्ट्रिन में वही हाँ है। बट बोल देता ना, लाइक यू कैन जस्ट स्पेल इट आउट so that I understand. I need to latch on to a character, and ये this वो Ghulam character announcement, I never did. वो अनाउंसमेंट हो रहा होता है ना, लाइक व्हेन डायरेक्ट एक्शन डे इज अबाउट टू हैपन, देयर इज एन अनाउंसमेंट गोइंग ऑन, माइक में आके एक बंदा चिल्ला रहा होता है। I तो think वही it's तो the बोलता है CM. It's the CM CM, character. Yeah. वो काफिर करके बोल रहा होता है ना। हाँ, ये CM को भी बहुत अंडरकट किया है. He was not given that much screen time, but he was like a big player in all of this. हाँ, तो उसको इनफैक्ट वो जो गोपाल पाठा का कैरेक्टर है उसको भी तो उसको भी बहुत ज्यादा हाँ. दिखाया नहीं। हम्म. जो दो सीन के लिए ही कम्स एंड वी सी हिम, एंड उसके बाद ही नेवर अपीयर्स अगेन। And whom are we spending time with? Shiva, Bharti Banerjee, Amar, and Sardar Husseini was fine, but ये तीन सरदार कैरेक्टर्स. हुसैनी के लिए एम्पल टाइम है, बट ये 3 कैरेक्टर्स के 3 नमूनों के साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो तीनों ही बोरिंग कैरेक्टर्स हैं। हाँ, एंड टू द लाइक और फ्रस्ट्रेशन ऐड करने के लिए यू हैव 2 मोर कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंट हु आर फकिंग इरिटेटिंग। वन इज द प्रेजेंट भारती बैनर्जी, द सेकंड इज मिथुन चक्रवर्ती। yes. वो तो और दोनों के दोनों और इरिटेटिंग है। मतलब मेरे लिए वही था कि लाइक जैसे हम बोल रहे थे ना कि इफ गीता वाज द प्रोटैगनिस्ट, यू पेयर हर अप विथ मिथुन चक्रवर्ती and Yes. remove the character of Bharti Banerjee and show Mithun Chakraborty as a boy during the direct action day, and he witnesses what happened to Bharti, and have him witness that Bharti went out fighting. Well, I don't know, like there was a boy in the past, we keep seeing that boy again and again, right? If you remember, एक छोटा बच्चा होता है, हाँ, अपने उसको छोटा बार बच्चा बार होता देखते तो है। रहते हैं उसमें. आई डोंट नो what that led to, but was that a hint that he grows up to be Mithun, but or Mithun was Maybe just मतलब like a cop, random cop. हो सकता है, मे बी ही ग्रू, मतलब मे बी इट्स द सेम बॉय, हो सकता है। मैंने एक ही बार देखी है फिल्म, so I don't have that
कितनी बारी देख पाएगा भाई इस अरे मूवी वही को? तो एक ही I बारी can't- बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ वही मुश्किल, बहुत फिर मुश्किल सेकंड है टाइम इसको नहीं जा 2 बारी सकता। देखना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगेन सेकंड टाइम वन मोर, देखना तो आगे आगे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं। या जब आएगी ओटीटी पे तब मैं आई विल ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट। एक और चीज़ है, अगेन वो एग्जांपल ऑफ लाइक द हेवी हैंडेडनेस ऑफ विवेक अग्निहोत्री। व्हेन ही दिस गाय व्हेन शिवा इज एंटरिंग मुर्शिदाबाद, एंट्रेंस पे लिखा होता है वेलकम टू द लैंड ऑफ पीस। सो यस। हाँ, अगेन वेरी वेरी हैवी, बहुत सटलिटी नहीं है इसमें, सब कुछ वैसे ही दिखाया है उसने कि देखो देखो ये आइडियोलॉजी मेरी। हाँ यार, वो वही है ना, ही वांटेड टू डू दैट एंड ही डिड इट, बट यही है कि like because he had too many characters, that is why the length was also too much. हम्म। वो अगर कैरेक्टर्स थोड़े कट डाउन करके, इफ वी हैड फोकस्ड प्रॉपरली ऑन दीज गीता, टू स्टोरी लाइन्स, देन इट वुड हैव बीन क्रिस्पर एंड दैट इज द मेन। आई मीन यार, ये मूवी ना अगर 2.5 घंटे की हो, चल 2 घंटे की, 2.5 घंटे भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, दिस मूवी शुड हैव बीन 2 hours लॉन्ग। इवन इवन इफ यू हैड डन कि गीता इज मिसिंग, ठीक है, एंड उसकी फ्रेंड को भी अपने फॉलो करते ना, इवन दैट वुड हैव बीन फाइन इंस्टेड ऑफ दैट शिवा। वुड हैव बीन फन, या हाँ, तो एग्जैक्टली। एट द कोर ऑफ इट यू हैव एन इमोशनल कोर ऑफ द फ्रेंडशिप, राइट, सो दैट वी आर ऑल्सो रूटिंग फॉर हर। I think the reason why they followed the character of Shiva was because this movie was first titled The Delhi Files. यस यस, या, Then they changed it to Bengal Files. हम्म, So I think काफ़ी changes हुई हैं बीच में, तो maybe वो that is the reason why we were following Shiva. मे बी, शायद वो पहले शूट वूट हो गया था, और मेरे को तो लग रहा है मुर्शिदाबाद भी समथिंग बाद में ही ऐड हुआ है, आफ्टर व्हाट हैपेंड अभी रिसेंटली मुर्शिदाबाद में। मे बी, मे बी। और ऊपर से अभी बंगाल में बैंड भी है फिल्म, तो let's get back to, we had put a pin on it, the discussion between Jinnah and Gandhi. एज मतलब वो तो ऑलरेडी मैंने बोला था उस सीन के बारे में कि हाँ, वो प्रीलूड वही है, I like the शी इज fact, टॉकिंग अबाउट दैट राक्षस स्टोरी एंड देन कट टू वी आर सीइंग द टू कैरेक्टर्स व्हिच शी वाज टॉकिंग अबाउट। and I just wanted to appreciate again the dialogue wise it was pretty standard, ठीक है, but I like the staging there, staging and blocking the actors while they are discussing. So mid discussion Jinnah just gets up, okay, and then he walks away from Gandhi onto like a platform that is a slightly above, okay, यस। and then from there he is talking to Gandhi, right, and then he is disagreeing with Gandhi in that moment, and Gandhi sort of gets over there कि नहीं मैं आता हूँ तेरे पास, राइट, एंड इट परफेक्टली, एक वो सीन भी तुम खाली देखो ना, आउट ऑफ कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड। एक और था वो जैसे ही घर में घुसते हो वो वहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है शिवा, एंड देन फोकस ऑन त्रिशूल लाइक कि दिख रहा है मुझे सब क्या कर रहे हो। अगेन वन थिंग वी यस। एक्चुअली डिस्कस्ड is that when the CM is giving the speech in the past, he is proud to say, right, like we are the second largest majority of India, हाँ and how हाँ the उस focus has shifted to now it's been the minority thing is being used and they have put that as an armor कि नहीं नहीं हम minority है and that we are the victims. So again, वो उनका हो great, गया ना, उनका वो नया टैक्टिक मिल गया ना। पहले दे वर ऑल अबाउट कि चलो ठीक है हम कॉन्कर करके ख़त्म करेंगे, नाउ दे हैव चेंज द टैक्टिक्स, मतलब डेफिनेशंस चेंज, जैसे वही मैं बोल रहा था ना, कम्युनिज्म का डेफिनेशन चेंज हो गया, yeah, नाउ yeah, ये डेफिनेशन चेंज हो गया है कि पहले yes. मेजोरिटी दे वर द सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, एंड नाउ दे आर अ माइनॉरिटी एंड परपेचुअल विक्टिम्स। Yes. So again, that thing I liked. फिर एक निटपिक कर रहा हूँ मैं मेरे को, इफ यू रिमेंबर व्हेन वो जो फोटोग्राफर उसकी फ्रेंड होती है ना, जर्नलिस्ट फ्रेंड होती है, शी शोइंग दैट वीडियो कॉल ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ, उसके हाथ में फोन होता है गीता के, राइट, एंड जैसे ही सरदार हुसैनी आता है ना, एंड द पीओवी शिफ्ट्स,
हाँ मैंने देखा था कि दरवाजा खुल आई रहा है हैव और वो लाइक, कैसे बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। हाँ, अब फोन किसके पास है? मैं क्या हाँ चल रहा वही, है? फोन किसने पकड़ा है। वेरी स्मॉल थिंग बट पुल्ड मी आउट ऑफ द सीन कंप्लीटली बिकॉज ये अजीब लगा मुझे। वो ना मेरे को पता नहीं, एक सेकंड के लिए मेरे को वो एआई जनरेटेड लगा, मे बी, मे बी, क्योंकि हो वो जिस सकता है। तरीके से बचाओ चिल्लाती है ना, दैट फेल्ट वेरी फेक। सो या तो मेरे को लग रहा है दे डिड नॉट शूट दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट एंड देन जनरेटेड इट यूजिंग एआई। आई एम गेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैड टू रीशूट एंड बाद में वो लोग को पोस्ट में फिक्स करना पड़ा। आई एम गेसिंग बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, थोड़ा हुआ मिस है रहा यार, है। क्योंकि सीधी बात है, अगर तुमने टाइटल चेंज किया है बंगाल फाइल्स तो तुमने काफ़ी चेंज किया, क्योंकि मेरे को लग रहा है दे वांटेड टू फोकस ऑन द कैरेक्टर ऑफ शिवा मोर, बट फिर बेस्ड ऑन व्हाट पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैपेंड ड्यूरिंग दिस ईयर, आई थिंक ही डिसाइडेड टू चेंज इट, मे बी, मे बी। बिकॉज डायरेक्ट एक्शन डे एवरीथिंग विच यू सॉ वो सब तो दिल्ली में ही हुआ था ना। या जो कुछ भी जिन्ना, नेहरू, गांधी, ये सबके सब ये जो डिसीजंस ले रहे थे, दे वर टेकिंग द डिसीजन फ्रॉम दिल्ली। हम्म। सो दैट इज व्हाई आई थिंक दे वांटेड टू हैव द लाइक, दे वांटेड टू शो कि ये वो है, दिल्ली, दिल्ली फाइल्स नाम था। So there is another movie called Akrosh. It's a, I think it's a movie प्रकाश झा। from 1980 or something, I think. ओ अच्छा, क्योंकि प्रकाश झा की एक और मूवी आई थी Yes, आक्रोश yes, विच yes, केम इन द yes. 2010s। हाँ, another underrated film. I'm talking about like बहुत पुरानी movie है वो. And similar character to Shiva, but done right. ठीक है, ओमपुरी plays a cop, but you see that as a child, his father tormented his wife. ठीक है, and ओमपुरी as a child felt very helpless. Okay, and then when he gets to become a cop, right, उसके अंदर वो मेंटालिटी है कि आई विल बी द सेवियर, राइट। सो वो कंसिस्टेंटली वो फिल्म में रहता है, एंड इफ यू वॉच दैट फिल्म you will see how you can do the Shiva's character done right. By the way, the father, Om Puri's father in that film is Amrish Puri. वो तो अर्ध सत्य नहीं है। Sorry, Ardhsatya, sorry, हाँ, आक्रोश क्या Ardhsatya, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, दो आक्रोश फिल्म में कह रहा है, मैंने कहा तू ये कंफ्यूज हो कहानी गया। बता रहा है, ये तो अर्ध सत्य लग रही है, मेरे को लगा क्या अर्धसत्य पता में, एक और मूवी हो। हाँ, नहीं, अर्धसत्य में हाँ, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ ओम पुरी, विच इज अर्ध व्हाट सत्य शिवा देखा है इज। मैंने। एग्जैक्ट वो हाँ एग्जैक्टली आई हु नो आई शिवा नो। इज इन दिस फिल्म, बट देन एंड उसमें अच्छे से सीन किया। ना वेयर देयर इज अ सीन वेयर ओम पुरी लिटरली शाउट्स एट अमरीश पुरी, यस यस, नहीं करूंगा। या शादी करने की बात चल रही होती है और वो सीधा, एंड देन अमरीश पुरी इज लाइक हाँ ठीक है, चिल्ला क्यों रहे हो। हाँ, बिकॉज इतने इश्यूज है यार, उसको उसके बाप को पता भी नहीं है। सो या दैट इज अ वो मूवी तो रिकमेंडेशन। पता है मेरे को, याद है वो मूवी तो अच्छी तरह याद है मुझे, अर्ध सत्य तो देखी है मैंने। मैंने तो फिल्म स्कूल में ही देखी थी। मैंने भी फिल्म स्कूल में मैंने फिल्म स्कूल में सुना था, तेरे ही फैकल्टी ने बताया था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हमको तेरी हमको फैकल्टी दिखा की था। बड़ी फेवरेट मूवी है वो, तेरी ओ, फैकल्टी की फेवरेट मूवी है वो, उस उसका एक सीन दिखाया था हमें, उस सीन को दिखा के ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। आई डोंट रिमेंबर विच सीन एग्जैक्टली, I'll tell you, बट I remember which scene. I remember which scene. There is a ओके, scene जहाँ पे या वही मतलब, Om Puri is going to meet a suspect, but he हाँ is asked to stay outside to wait. यस And यस, यही सीन, हाँ, हाँ यही सीन है, and then उसका यही वो सीन था। threaten, उसका ego threaten होता है, right? हाँ 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 हाँ, हाँ। that is the scene. I तो remember. ये तो ये तेरी फैकल्टी ने वो हमको यही सीन दिखाया था, तो उसी से मेरे को पता चला था कि अच्छा ये भी कोई मूवी है, एंड ओम पुरी कभी जवान भी था। उसके बाद मैंने रियलाइज किया। Yeah, because अपने generation के लिए is always looked old. वही ना। भाई मेरी जनरेशन के लिए तो मेरे को चुप चुप के से ही याद है ओम पुरी, हम्म। चुप चुप के, एंड देन आई मीन कुछ कुछ हेरा फेरी, चुप चुप के, इन्हीं सबसे मेरे को ओम पुरी याद है। या सो वही है कि दिस इज शिवाज बैक स्टोरी, कि उसके ही फेल्ट हेल्पलेस बैक देन एंड नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग। सो अगेन इट मेक्स सेंस, वी सी व्हाई उसका जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है पहले से। हाँ, ठीक डजंट है, कनेक्ट दो। um, और कुछ है? हाँ, बस एक दो चीज थे। एक तो वो one scene that actually leaves impact for me is that scene where that child is trying to drink sweat. यस ओके, कुछ कुछ सीन्स है, अगेन मेरे को है ना, जो भी इसका
while we are sort of chasing Bharti, we are following Bharti throughout all of that chaos. Again, classic cheezeं हैं, right? There is violin in the background. There is handheld camera movements. So again, it feels very chaotic. Works. And when they get to the mill, that one scene registers. जब वो बच्चा वो is struggling to have that. So again, a really good scene वहाँ पे. That registered. मतलब Um, ओवरऑल क्राफ्ट में देखा जाए तो विजुअल्स के हिसाब से मैं बोलूँगा द प्रोडक्शन डिज़ाइन वाज रियली गुड. द वे दे रिक्रिएटेड 1940s बंगाल, डेफिनेटली कूडोज टू दैट. एंड यस, वायलेंस भी दिखाया है, ब्रूटैलिटी दिखाई है. वेरी वेरी डार्क एंड डिस्पेयर काइंड ऑफ फीलिंग यू आर लेफ्ट yeah, विद बाय yeah, द yeah. एंड ऑफ द मूवी. ऐसा लग रहा है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई ख़त्म ही कर दो, इससे अच्छा क्या है ये, हम क्या क्यों ही जी रहे हैं हम. ऐसी Yeah. फीलिंग तुमको छोड़ के देगी मूवी. वन मेजर कंप्लेंट इज द यूज ऑफ दैट CGI ब्लड. आई Yeah. डोंट नो व्हाई. मे बी दे फॉरगॉट टू हैव डाई पैक्स दैट डे एंड दे वर लाइक कि चलो CGI कर लेते हैं. बट या दैट वाज अ लिटिल, दैट टुक मी आउट ऑफ द मूवी अ लिटिल. बट ऑफ कोर्स काफ़ी, दैट इज़ वन माइनर निटपिक. उससे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मूवी मेरी ख़राब हो जाएगी. अरे मूवी खराब की तो बात मूवी अपने ने में की और नहीं है. प्रॉब्लम्स हैं. अपने अभी प्रॉपरली बात करते हैं और अबाउट अमर. हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली दैट परफॉर्मेंस डिड नॉट लैंड फॉर मी एंड फॉर यू. Yeah, it did not. The dialogue delivery is the problem for me. कि या every time he spoke like he was reading out of that script. एंड मुझे कुछ एक्सप्रेशन चेंज नहीं दिखा, मुझे इन्फ्लेक्शंस नहीं दिखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है वो बंदा. बिकॉज यार यू कॉन केओस में हो तुम यार, इतने खतरनाक. contrasting 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 to the younger Bharti Banerjee, she was so good. शी वॉज गुड, यस शी वॉज वेरी गुड. वही तो कि समथिंग हैज टू वर्क ना, somebody has to हैंडल द सीन. तो शी एंडेड अप थैंकफुली हैंड, Yes. एंड देन अमर सॉर्ट ऑफ फक्ड इट अप. ठीक है, आई डोंट नो, मे बी ही इज एन इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर, या मे बी ही बहुत रेड बड़ा द. रोल था यार. हिज रिलेशनशिप हाँ, विथ बड़ा रोल था. यंग भारती इज लाइक अ मेजर सॉर्ट ऑफ कोर, इमोशनल कोर ऑफ द फिल्म, राइट? सो शुड हैव हाँ. हैपेंड. एंड वो एक लास्ट चीज हाँ, जो मैंने तेरे को भेजा था, द डच एंगल शॉट. ओ वो हाँ, जैसे कि तूने वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था वो डच एंगल का, वो डच एंगल भी है. एंड दैट ऑल्सो इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ ही इज लुकिंग एट हिम. yeah, so again, Shiva is two looking at birds with one Husseini. stone. Two birds with one stone. Like Yes. how the POV shot as to how big Husseini looks suddenly from Shiva's point of view, and then the Dutch angle to make you feel uneasy कि भाई evil बंदा है एक बहुत. So again worked. Yeah. Yeah. एक और चीज आई डोंट नो मैं ये रखूंगा या नहीं डिस्कशन में, बट देर इज अ सीन जहाँ पे द जर्नलिस्ट, द फ्रेंड ऑफ गीता, शी वॉक्स इन and she picks up a book and she says, "Arey, I didn't know the Hare Rama Hare Krishna movement. Right? I started in Bengal, and then that's it. इतना ही था." And I was like, "Okay, why?" Oh, Because that was just him giving us his history lesson. okay, oh, because that Hare Rama is now ISKCON, na. Yes. Yes. Huh. So I'm like, Which okay. which is again hijacked by communists. So ये तो sure. काट ही दियो भाई, ये तो काट ही दियो. तू गोडसे वाला भले ही रख ले, ये काट दियो. अरे नहीं, गोडसे वाला भी नहीं रखूंगा मैं. 1 hour 3 minutes and 57 seconds में काट दियो. हाँ हाँ, वो भी काट देगा. और फिर अभी तो ये तो मुझे प्रॉपरली बैठ के एडिट करना पड़ेगा कल. सुन के एक्चुअली नाउ आई रियलाइज नेक्स्ट टाइम से ना हम क्या करेंगे, लेट्स नोशन यूज़ किया तूने? नोशन करके एक होता है, उसमें क्या होता है, इफ़ यू हैव अ मीटिंग थ्रू टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और नोशन क्या है, AI असिस्टेंट है, हमारी पूरी कॉल को वो सुनेगा एंड इट मेक्स नोट्स एंड गिव्स इट टू यू. करते हैं. वी विल ट्राई इट आउट. नेक्स्ट टाइम से करेंगे वो. हाँ हाँ, विल नेक्स्ट ट्राई टाइम इट से आउट. करेंगे वो. या सो दैट विल बी हेल्पफुल. श्योर. ठीक है. आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. Yeah, so all in all, this movie is something which, like,
it's not something you can seek out as entertainment, of course not. But if you really want to watch, if you have the stomach for violence and if you have the stomach for despair and dark and थोड़ा जो शान प्राशर बोलता है ना, डार्क कैरेक्टर, डार्क है, ये Yeah. है असली डार्कनेस. तो इफ यू हैव द स्टमक फॉर ऑल ऑफ दैट, जाके देख सकते हो इस मूवी को. बट मेरे हिसाब से तो वही है कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही यार, हेवी हो गया it's था. sad एंड that, यस, द like, प्रॉब्लम, सी, द प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड जस्ट बिकॉज वी आर पॉइंटिंग आउट द प्रॉब्लम्स इन दिस मूवी डजंट मीन कि भाई हम लोग इस मूवी को डीरेल कर रहे हैं. नहीं, हम क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. मैं आइडियोलॉजी के लिए तो बोल ही नहीं रहा. आइडियोलॉजी तो उस बंदे की है भाई, उस बंदे का हक है उसको अपना आइडियोलॉजी दिखाना है, वो दिखा भाई, बना तू. yeah, उसके लिए तो मैं मना ही नहीं कर रहा. जिसको करना है करो ही यार. हैज द राइट टू. यार व्हेन डू यू रिमेंबर क्या है वो, बोराट करके एक मूवी है. Yeah. What is that? That is such a parody. That is playing fun on the Middle East and everything. Saudi and सबको Both जिस Middle तरीके से वो East portray and किया है. हाँ, Middle East and Western culture both. हाँ, तो इट्स लाइक कि वो, दैट इज फ्रीडम ना. यू दे हैव द फ्रीडम टू मेक अ मूवी लाइक दैट. सो मैं वही कह रहा हूँ कि विवेक अग्निहोत्री, मैं ये नहीं कह रहा कि हिज आइडियोलॉजी नीड्स टू बी बैंड या ऐसी मूवी नहीं बनानी चाहिए. बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि these are the flaws and these are the problems which we had while watching the movie. First thing is that excruciatingly too long. इतना लंबा नहीं ज़रूरत था. आराम से इसमें से 1 घंटा निकाल सकते थे मूवी से. दो The कैरेक्टर second thing is, निकाल सकते थे. yeah, exactly. The second thing is the protagonist should have been Bharti and ये Geeta. And the companion character should have been young Mithun Chakraborty in the past and old Mithun Chakraborty in the present. Sure, works. एकदम वो कनेक्शन बैठता तो दैट वुड हैव हैड द फोकस. एंड वो शिवा का कैरेक्टर वाज कंप्लीटली अननेसेसरी. So yeah, Agreed. these are the main problems which we had with the movie. But yeah, all in all, very I would say a very solid attempt at presenting your bias in a way which is also okay. By the way, which is, मैं ये भी बोलूँगा कि that talking about Mithun, how he shows that वो धागा, कि वो बोलता है कि भाई देख, ये धागा है, इसमें पता है कि हिंदुओं का धागा कौन सा है, मुसलमान का धागा कौन सा है, बट इसमें भारतीय का धागा कौन सा है. दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट एंड इट इज़ एक्चुअली समथिंग विच आई फील दैट यार ये एक तरीके से ये तो सेक्युलरिज्म ही हुआ ना. Yeah. क्योंकि what through that dialogue what he's showing that there are losses on both sides. Yes. Anyways, so all in all, yeah, thank you so much guys for watching. Please like, share and subscribe. हाँ, we can just sort of add to it. अभी से ही बोल देते हैं कि मास्टर क्लास करने वाले हैं अपने, so that जो भी एंड तक पहुंचा है, there is a potential master class. Yeah, so we are zeroing in on another candidate. हाँ, so this, because this might not be a film that you have seen, so we are just recommending the film. Go watch the movie. मैंने भी नहीं देखी है. Exactly. movie मैंने भी नहीं देखी है. मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है. So go watch the film. It's called Love Shavte Chicken Khurana. It stars Kunal Kapoor, Vicky Kaushal, Huma Qureshi. हाँ, so go watch the film. Came out in 2012. And Nimrat Kaur also. Yeah. हाँ. A very young Nimrat Kaur. So go watch the film and we are going to do a masterclass. मोटिवेशन दे रहा है. You will enjoy. मोटिवेशन दे रहा है. नहीं उसमें वो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, so Sameer Sharma is the director's name and we will be doing a master class with him hopefully soon. So तब तक वो movie देख लेना. And he was also one of the writers in Swades. Yeah. So वो भी थोड़ा बात कर लेंगे उससे. Common themes and Swades तो everything. लोगों ने देखी होगी, तो we will touch up on Swades a little, but primarily we will be having a discussion on Love Shavte Chicken Khurana. Yeah. So okay guys, thank you for watching. We will see you next time. Please like, share and subscribe. feelings होती है feelings जरा समझो ना